हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आज के इस वीडियो में हम मॉन्स्टर एनिमे सीरीज का एपिसोड नंबर 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप पिछले एपिसोड देखने के बाद तुम लोग आज के एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा देन क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी के अभी जाओ और पिछला वीडियो देख कर आओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख ली है तुम लोग तैयार हो जाओ टू बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने कॉलेज की तरफ जा रही होती है। उसे देखकर ही लगता है कि वो बहुत ज्यादा लेट हो गई है। हम देखते हैं कि उस लड़की का क्लास शुरू हो गया है और क्लास में प्रोफेसर स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछते हैं जिसका आंसर कोई भी नहीं दे पाता। तभी भागती हुई वो लड़की क्लास में एंटर करती है तो प्रोफेसर उसे देखकर कहते हैं, लगता है तुम्हारा पिज्जा डिलीवरी का काम बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है। खैर, क्या तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो। प्रोफेसर वही सवाल उस लड़की से भी पूछते हैं एंड वो लड़की जवाब देने में सक्सेसफुल होती है। ये देखकर प्रोफेसर उसकी तारीफ करते हैं एंड हमें उसका नाम पता चलता है। हर नेम इज नीना। क्लास के बाद नीना अपने दोस्तों के साथ होती है। यहाँ पे पीटर नाम का उसका एक दोस्त नीना को डेट के लिए पूछता है बट नीना उसे रिजेक्ट कर देती है और वो कहती है कि उसे अपने क्लब में जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नीना एक जूडो क्लब का हिस्सा है एंड जूडो में वो काफी बढ़िया परफॉर्म करती है। इसके बाद नीना जाती है पिज्जा डिलीवर करने और घर लौटते वक्त रास्ते में उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं जो कि किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। नीना घर वापस आती है और अपने फादर से कहती है कि आज रोड पर उसने कुछ बच्चों को देखा जो कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। नीना के फादर कहते हैं वो लोग सेंट एड्रियन स्कूल के बच्चे होंगे। नीना कहती है काश मैं भी बचपन में ये सब कर पाती। तब नीना की माँ कहती है तुमने भी बचपन में ये सब किया है। इसके बाद वो एक एल्बम खोलकर नीना को दिखाती है और उस एल्बम में एक बच्चे की तस्वीर होती है बट उसका फेस कॉस्ट्यूम से ढका हुआ होता है। पता नहीं क्यों ये तस्वीर देखकर नीना थोड़ी सी सैड हो जाती है। वो अपने कमरे में आती है और अपना कंप्यूटर ऑन करती है। वो देखती है कि उसके मेल बॉक्स में एक अननोन मेल आया हुआ है। नीना मेल को खोलती है, उसमें लिखा हुआ होता है मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल देना चाहता हूँ। आई वॉज बोर्न टू बरी यू विथ फ्लावर्स। ये मेल देखकर नीना खुश हो जाती है। वो सोचने लगती है कि शायद पीटर ने उसे इम्प्रेस करने के लिए शेरो शायरी लिखी होगी। एनीवे, अगले दिन नीना अपने काउंसलर डॉक्टर गेटल के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं नीना अब तुम कैसी हो। तो नीना बताती है कि अभी वो ठीक है, इवन उसे वो मॉन्स्टर वाले सपने भी दिखना बंद हो गए हैं। नीना कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सपने दिखते थे। डॉक्टर बताते हैं कि अक्सर स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है। अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण स्टूडेंट अपने पर्सनैलिटी को भूलने लगता है। नीना तब स्माइल करती है और कहती है बट अभी मैं ठीक हूँ। डॉक्टर उस दिन का सेशन वहीं पर खत्म कर देते हैं। नीना वहाँ से चली जाती है। नीना के जाने के बाद डॉक्टर सोचते हैं कि शायद नीना कुछ छुपा रही है। एनीवे, उसी दिन कॉलेज में नीना पीटर से पूछती है कि पिछले दिन वो पोएट्री वाला मेल उसी ने भेजा था या नहीं। तो पीटर इस बात को इनकार कर देता है। वो मजाक मजाक में कहता है अगर तुम मुझे उल्टा भी लटका दोगी तो भी मैं ऐसी पोएट्री नहीं लिख सकता। ये सब सुनकर नीना सोच में पड़ जाती है कि पीटर नहीं तो और कौन हो सकता है। इसके बाद उनकी क्लास चालू होती है। प्रोफेसर एक केस के बारे में बताते हैं कि कैसे कुछ सालों पहले एक फैमिली के हस्बैंड वाइफ को मारा गया था और इस इंसिडेंट में उनके दोनों बच्चों में से उनका बड़ा बेटा बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। इस केस के रिलेटेड प्रोफेसर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने लगते हैं। वो जब नीना से पूछते हैं नीना की हालत कुछ ठीक नहीं होती। इस केस के बारे में सुनकर ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। क्लास के बाद पीटर उसे पूछता है क्या तुमने बचपन में कोई डरावनी मूवी देखी थी जिसका असर तुम पर अब भी है। तुम अगर अपने काउंसलर को ये बताओगी तो वो पक्का तुम्हें अपने बचपन की बात याद करने को कहेगा। नीना कहती है बट जब मैं 10 साल की थी उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर पीटर जो कि नीना से मजाक कर रहा था वो भी थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है। कॉलेज के बाद नीना घर जाती है और अपने कमरे में लेटकर अपने बचपन की बातें याद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके कंप्यूटर में एक मेल आता है एंड यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। डॉक्टर तेनमा जोहान के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। इसके चलते तेनमा को एक फैमिली के बारे में पता चलता है जिनको कुछ साल पहले मर्डर किया गया था। उनके साथ 2 बच्चे रहते थे जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था और उनमें से जो बड़ा भाई था उसका नाम था माइकल। असल में यहाँ पे जोहान की बात
बात हो रही होती है कि जोहान और उसके सिस्टर को जिन्होंने भी अडॉप्ट किया था उनकी डेथ हो गई थी। खैर मैं अभी से ये सब नहीं बताऊंगा वरना ये सब तुम लोगों के लिए स्पॉइलर बन जाएगा। इसके बाद तेनमा यहाँ पे एक लेडी से मिलता है जो कि माइकल की क्लासमेट हुआ करती थी। उससे तेनमा को पता चलता है कि स्कूल में भी माइकल बहुत शांत सा बच्चा था, उसके कुछ ज्यादा दोस्त नहीं थे, इवन स्कूल में भी उसके बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं बचे क्योंकि 6 साल पहले वहाँ पे किसी तरह से आग लग गई थी। इन सब लोगों के बातों से तेनमा श्योर हो जाता है कि ये माइकल और कोई नहीं जोहान है। इसके बाद वो दूसरे कपल के बारे में पूछताछ करने लगता है जिनको भी कुछ सालों पहले मार दिया गया था। तेनमा एक लेडी से बात कर रहा होता है, वो लेडी कहते हैं कि उन कपल के पास भी एक बच्चा था जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया था और वो लोग उस बच्चे के साथ सिर्फ 1 ही साल रह पाए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इतना बताने के बाद वो लेडी घर के अंदर चली जाती है और तेनमा भी कुछ सोचते हुए वहां से जा रहा होता है। बट तभी उस घर के 2nd फ्लोर से एक ओल्ड मैन तेनमा से कहता है, मुझे उस बच्चे के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम जानना चाहते हो तो ऊपर आ जाओ। तेनमा भी क्यूरियस होकर उसके कमरे में चला जाता है। वो देखते है कि उस कमरे में बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई है और वो बेसिकली मिलिट्री की होती है। असल में वो ओल्ड मैन मिलिट्री का ही हिस्सा हुआ करते थे। एनीवेज तेनमा उस कमरे में जाकर बैठता है और वो ओल्ड मैन उसके लिए चाय बना कर लाते हैं। वो कहते हैं, आप डॉक्टर हो ना? तेनमा ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने अपना परिचय बताया नहीं होता। दूसरी तरफ नीना के पास जो मेल आया है उसमें लिखा हुआ होता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये देखकर नीना हैरान हो जाती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि ये कौन है और वो ऐसा मेल बार बार क्यों कर रहा है। खैर यहाँ से सीन चेंज होकर हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा अभी भी ओल्ड मैन के पास बैठे हुए हैं। वो ओल्ड मैन कहते हैं, यू मस्ट बी डॉक्टर तेनमा, उस बच्चे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुमने उसकी जान बचाई थी इसलिए वो तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी बढ़कर मानता था। तेनमा कहता है, उसने अपना नाम क्या बताया था? वो ओल्ड मैन कहते हैं, उसने मुझे अपना नाम फ्रांस बताया था बट ये भी बोला था कि फ्रांस उसका असली नाम नहीं है। तेनमा कहता है, उसने आपको इतना कुछ कैसे बता दिया? वो आदमी कहता है, वो एक दिन अचानक से यहाँ पर आ गया, आई नो फैमिली ने उसका ख्याल रखा। तेनमा कहता है, क्या वो इस कमरे में रोज आता था? ओल्ड मैन कहता है, हाँ रोज वो यहाँ पर आता था और मेरे पास इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज सीखता था। इवन उसको ये दोनों लैंग्वेज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो बहुत ही स्मार्ट और पोलाइट किस्म का बच्चा था। तेनमा कहता है, वो और किस बारे में बात करता था? ओल्ड मैन कहता है, वो मेरे पास वॉर की कहानियां सुनता था। वर्ल्ड वॉर 2 में मैं नेवी में था। वो मेरे पास मेरे एडवेंचर की स्टोरीज सुनता था। किसी भी बच्चे के लिए इन सब स्टोरीज में इंटरेस्ट दिखाना बहुत नेचुरल है बट उसे सबसे ज्यादा मजा आता था फियर की बातें सुनकर। मतलब मौत के सामने खड़े होकर एक इंसान के चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन आता है, उस फियर के बारे में वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो सिर्फ डर के साथ खेल रहा था। ये सुनकर तेनमा घबरा जाता है। वो कहता है, उसके चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन होता था? ओल्ड मैन कहता है, वेल मुझे ठीक से पता नहीं क्योंकि मैं कुछ भी देख नहीं सकता। ना मुझे उसका असली नाम पता है ना ही उसका असली चेहरा। तुमने कहा था ना कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, बट नहीं, वो सिर्फ अपने बहन को सब कुछ बताएगा। तेनमा ये सुनकर कहता है कि आपको पता है कि उसकी बहन कहाँ पर है? ओल्ड मैन कहता है, उसने कहा था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तब वो अपने बहन को वापस ले आएगा। उसकी बहन शायद हेंडलबर्ग सिटी में रहती है। यहाँ से सीन चेंज होकर हम देखते हैं कि नीना अपने कॉलेज के दोस्तों को उस ईमेल के बारे में बताती है। उसके एक दोस्त कहती है कि कई दिनों से क्लास में एक नया लड़का नीना की तरफ देखता रहता है, प्रोबेबली वही नीना को ये सब भेज रहा है। अगले दिन नीना कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं कि हमने प्लान किया था कि नीना के 20th बर्थडे को हम उसे सब कुछ सच सच बता देंगे कि वो हमारी रियल डॉटर नहीं है। इस तरफ नीना के दोस्तों ने उसके लिए उस नए लड़के के साथ मीटिंग फिक्स करी होती है। वो लोग नीना से कहते हैं, अब तुम अपने सपनों के राजकुमार से मिल पाओगी। इतना बता के वो लोग चले जाते हैं। नीना थोड़ी सी नर्वस होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का चला आता है। वो अपना नाम ओत्तो होबेन बताता है। उससे बात करते करते नीना देखती है कि उसके पीछे एक और लड़का खड़ा हुआ है और ये और कोई नहीं जोहान होता है। जोहान को देखकर नीना को लगने लगता है कि उसने इसे पहले भी कहीं पर देखा है। ये सब सोचते सोचते नीना की तबीयत खराब होने को आती है और कुछ देर बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जोहान भी गायब हो जाता है। एंड यहाँ पर एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी खत्म हो जाती है। सो अगर तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और अगर आगे की पूरी कहानी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि अगले वीडियो के लिए तुम लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो।